हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा में एसएससी के हिस्ट्री के 10 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वितस्ता, बी कर्णाली, सी विपाशा या फिर डी हिंदोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हिंदोस। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इस नदी को सिंधु नाम से जाना जाता था तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हेंदू, यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस और रोमन लोग इसे इंडस कहते थे। अगला प्रश्न है, दायमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या फिर डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। दायमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीपी बोपर्डिकर द्वारा की गई थी। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? बीपी बोपर्डिकर द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कोट दीजी, बी चन्हुदड़ो, सी सोरतुगई, डी बालाकोट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सोरतुगई। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई है। ध्यातव्य है कि कोट दीजी, बालाकोट, चन्हुदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोरतुगई या इसे सोरतुगई भी कहते हैं अफगानिस्तान में स्थित है। सोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि कोट दीजी, बालाकोट, चन्हुदड़ो ये सब हड़प्पा स्थल हैं, ये पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए कोसल, बी लुम्बिनी, सी धौलावीरा या फिर डी हम्पी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा स्थल से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? ऑप्शन ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा या फिर डी कैल्शियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तांबा। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2350 ईसा पूर्व मानी जाती है, उसमें जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे से नहीं परिचित थे, उसके बारे में नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए बनवाली, बी कश्मीर, सी अम्रडाल या फिर डी लोथल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बनवाली। व्याख्या देखते हैं। बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन वर्ष 1973-74 में किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट ने करवाया था 1973-74 में। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? ऑप्शन ए आर.एस. बिष्ट, बी एम.एस. वत्स, सी आर.डी. बनर्जी या फिर डी एस.आर. राव। इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए आर्यस बिस्ट। धौलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ में, कच्छ का जो रण है उसमें एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति की इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी और 1990-91 के दौरान आर्यस बिस्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। तो इसकी खोज की थी पुरातत्वविद जगपति जोशी ने और उत्खनन कार्य कराया था आर्यस बिस्ट ने, ये उत्खनन करता है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज वर्ष 1968 में जगपत जोशी ने की थी, जबकि लोथल जो कि एक बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह स्थल था जो गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1951 में की थी। तो दो स्थल हैं, धौलावीरा यह है गुजरात के कच्छ के रण में और एक है लोथल जो कि एक बंदरगाह स्थल था, यह है गुजरात की खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल पर कौन सा हड़प्पा स्थल है उसमें हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी बनवाली, सी लोथल या फिर डी धौलावीरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीवी लाल एवं बी के थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? ऑप्शन ए एमोराइट, बी एलामाइट, सी सुमेरियन या फिर डी अकाडियन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुमेरियन। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।